सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। इजलास में शरीक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालफत। नून लीग के अफनानुल्लाह ने भी करारदाद की मुखालफत की। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। एमएल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले। कई इलाकों में शदीद सर्दी है। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। करारदाद में मुतालबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सैनिटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बैरामन तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहने पर बैरामन तंगी को शोकस नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में वजाहत तलब। आपने दिलावर खान की करारदाद की हिमायत की जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको मालूम था पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख 8 फरवरी को इंतखाबात चाहती है। आपने पार्टी क़यादत की हिदायत और पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक में सेनेट के फ्लोर पर तकरीर भी की। क्यों ना आपके खिलाफ पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर तादीबी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन शोकाज नोटिस सेक्रेटरी जनरल नैर बुखारी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जारी किया गया। सेनेट में कोरम की निशानदही न करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को भी इजहार वजूह का नोटिस जारी। नोटिस पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब। करारदाद के मौका पर इसके मुखालफत और मंजूरी के दौरान कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। नोटिस का मतन मैंने और गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत की है। ये तासुर गलत है कि हमने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। हमें इल्म नहीं था ऐवान में ऐसी करारदाद लाई जा रही है। पीपी सेनेटर बैरामन तंगी की गुफ्तगू। इंतखाबात का बड़ी मुश्किल से ऐलान हुआ है। हमारा मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हों। हम जनवरी 2023 से कह रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराए जाएं। पीटीएम इलेक्शन से भागती थी और अब भी घबराई हुई है। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला आबरू की सेनेट के बाहर मीडिया टॉक। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और आज़ाद सेनेटर्स मौजूद थे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के बैरामन तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह खामोश रहे। इजलास के वक्त मौजूद सेनेटर्स अब्दुल कादिर, नसीबुल्लाह बाज़ई, हिलालुर रहमान, सना जमाली और अहमद खान आज़ाद अरकान हैं। कहदा बाबर, मंजूर काकड़, अहमद उमर जई और समीना मुमताज़ बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कामिल अली आगा का ताल्लुक़ काफ लीग से है। करारदाद की मंजूरी के वक्त किसी ने कोरम की निशानदही ना की। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। मैदानी इलाकों में भी धुंध का राज। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M1 पिशावर से इस्लामाबाद, M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 मुल्तान से पिंडी भटियां, M11 लाहौर से सियालकोट, M14 हकला से फतेह यार तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से चकदरा और हज़ारा एक्सप्रेस वे को बुरहान से जारी तक बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह भी मुल्तान, मियाँ चन्नू, कसोवाल और खानेवाल के मकामात पर शदीद धुंध की वजह से बंद है। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पर क्या कहेंगे। सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो से सवाल। इलेक्शन वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो का जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के हल्का NA 127 में इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। गाली गलोच और इंतकाम की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी का फोकस मुल्क की तरक्की पर है। बिलावल भुट्टो का खिताब। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम इंतखाबात के दिन अपना हक रह-दही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला देंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। सुन्नी उलमा कौंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद रहमान उस्मानी जांबहक मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार। मौलाना मसूद रहमान को पिम्स मुंतकिल किया गया मगर वो दम तोड़ चुके थे। अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। साथ मौजूद असद नामी शख्स को बाजू में गोली लगी। हालत खतरे से बाहर है। वाकया थाना खन्ना की हदूद में पेश आया।
ताहियात नाहली के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। आइन ने नहीं कहा नाहली ताहियात है, ये हमने कहा। आइन को इतना मुश्किल ना बनाए कि लोगों का एतमाद ही खो दें। पार्लियामेंट ने 5 साल का एक फैसला कर लिया, हमें उसे कबूल करने में मसला क्या है। एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाहल करने की तरमीम की। जिन्होंने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। एक जर्नल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहियात नाहल। हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाहली से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाहली से मुतालिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई सियासी जमात फरीक नहीं दी। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस नहीं सुनेंगे। इलेक्शन से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाहली केस में आइन की गलत तशरीह की। समीउल्लाह बलोच केस में ताहियात नाहली का फैसला दुरुस्त नहीं। अटॉर्नी जनरल का 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला। समीउल्लाह बलोच केस में क्या इसहाक खाकवानी केस का हवाला मौजूद है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस का हैरानगी का इजहार। अदालत फैसला करे कि नाहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तयन करना होगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। डिक्लेरेशन का तरीकाकार क्या होगा, यह हम कैसे तय कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कागजात में पूछा जाता है आपके पास कितने ग्राम सोना है। आप घर जाकर सोना तोलेंगे फिर बताएंगे। आप अगर वो अंगूठी भूल गए जो बेवी ने पहन रखी है तो ताहियात नाहल। अवाम के लिए इसकी मंतक तो वाज़ह करें। चीफ जस्टिस का वकील से मकालमा। नवाज शरीफ को तनख्वाह का सहारा लेकर नाहल किया गया। वकील मखदूम अली खान, किसी का नाम ना लेना, वो बात ना करें जो हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। क्या सज़ा ताहियात होती है? क्या सवाल कोर्ट नाहली का डिक्लेरेशन दे सकती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। सिविल कोर्ट ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। वकील मखदूम अली खान का जवाब। डिक्लेरेशन हतमी हो चुका है तो इलेक्शन पर उसके असरात क्या होंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह। NA 214 अब थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूर। ट्रिब्यूनल ने NA 214 से शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए। NA 61 और NA 62 से फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 58 चकवाल से PTI उम्मीदवार अयाज मीर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 22 और PK 59 मर्दान से आतिफ खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। बानी PTI के वकील नईम पंजोता को NA 82 PP 80 और PP 71 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। NA 238 से हलीम आदिल शेख इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बे को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त। NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी। NA 55 और PP 15 से राजा बिशारत के कागजात मंजूर हो गए। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी की अपील मंजूर। इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। NA 180 से मलिक गुलाम मुस्तफ़ा घर। NA 15 मनसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आजम सवाती की जानब से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया है। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जवाब तलब। NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। NA 119 से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज मुकर्रर। सनम जावेद के NA 119 और PP 150 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर RO को नोटिस जारी। आज रिकॉर्ड समेत तलबी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने NA 236 से तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान की अपील मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। आसिफ अली जरदारी NA 207 शहीद बेनज़ीर आबाद से उम्मीदवार होंगे। बिलाल भुट्टो NA 194 लाड़काना, NA 196 कंबर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। फरियाल तालपुर PS 10 लाड़काना से उम्मीदवार होंगी।
आगा सिराज दुरानी PS 9 शिकारपुर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुराद अली शाह PS 77 जामशोरो, शर्जील मेमन PS 61 हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद। फंक्शनल लीग छोड़ने वाले शहरियार खान महर NA 193 शिकारपुर से उम्मीदवार होंगे। MQM छोड़ने वाले वसीम कुरैशी को PS 123 कराची से टिकट दिया गया। बलोचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया। जनूबी पंजाब की पासमानदगी देकर यूसुफ रजा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाया। ये हमारी ज़मीन है और हम इसे खुशहाल बनाएंगे। हमारे दौरे हुकूमत में कपास की सालाना एक्सपोर्ट $25 अरब और मजमूई बरामदात $40 अरब हो गई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद तरक्की की ये रफ्तार जारी नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम इंतहाई मजबूत हैं और यही बात मुल्की इस्तेहकाम का बाइस है। आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में जुल्फ़कार भुट्टो के योम पैदाइश की तकरीब से खिताब। 9 मई के वाक़यात पर बानी PTI को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 9 जनवरी को पेश होने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं। उन्हें मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया। बल्ला PTI का इंतखाबी निशान है और रहेगा। इंतखाबी निशान कानूनी और आइनी तौर पर किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता। हमारी विकटें क्यों तोड़ी जा रही हैं? मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड भी एवन फील्ड है, जिस पर आल शरीफ का कब्जा है। रहनुमा PTI बाबर रवान की मीडिया टॉक। जमीन की खरीदारी में करप्शन का केस, फवाद चौधरी को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। साबिक वजीर को 9 जनवरी को दोबारा पेश किया जाए। अदालत का हुक्म, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है अभी फैसला करना है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब समेत पेश होने की हिदायत। बादियो नसर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है, सर्वे होते हैं। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आई। जस्टिस अली बाकर निस्बी के रिमार्क्स। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है लेकिन हमारे पास आम ट्रेन भी नहीं। मसनूई नुमाइंदे शहर के मसाइल हल नहीं कर सकते। MQM आइंदा इंतखाबात में अपना मैंडेट सूद समेत वापस लेगी। हक परस्ती की फतह होगी। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फारूक सत्तार का खिताब। 6 हफ्तों में PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन नामुमकिन काम था। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए पूरी टीम ने दिन रात काम किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने PIC में बाईपास ऑपरेशन में गैर मामूली ताख़ीर और सर्जन्स की कमी दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया।